गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्ते। नमस्ते। आज लता मंगेशकर जी का 92nd बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनका जन्म हुआ था इंदौर में आज ही के दिन। दीनानाथ मंगेशकर जी और शेवंती जी मंगेशकर के सुपुत्री। इनका बर्थडे आज हम मना रहे हैं और आप सबको इस प्रोग्राम के लिए स्वागत है। फिर से धुन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम एक नए थीम के साथ आए हैं। आज के प्रोग्राम का शेड्यूल इस तरह से है कि कुछ सोलो हम लोग ने लिए हैं, कुछ लैंडमार्क सोलो और कुछ डुएट लिए हैं। हर एक सिंगर को हमने कवर करने की कोशिश की है, तो इस तरह से हमने कुछ 10 से एक डुएट लिए। हर एक मेल सिंगर जिनके साथ इन्हें कोई हिट सॉन्ग गाया है वो हमने लिया है। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप ज़रूर डालिए कमेंट सेक्शन में। हमको आता है और ट्रैक अवेलेबल है तो हम ज़रूर गाएंगे उसे, तो हमारे साथ बने रहिए। आज बीच बीच में सभी को पता है लता मंगेशकर के बारे में। मैं आज कोई नहीं होती हूँ कि आप लोग को बहुत एक्स्ट्रा का कोई ज्ञान बांटूं। सब लोग उन्हें दी कहते हैं, बट मैं उन्हें दी नहीं कह सकती। तो माँ है, सरस्वती माँ है। मेरी मम्मी ने भी शायद उन्हीं से सीखा है और वो खुद में एक इंस्टीट्यूशन है। स्टेट ऑफ गोवा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट ऑफ एमपी एनुअली लता मंगेशकर के नाम पे अवार्ड एंड डॉक्टरेट देते हैं टू द सीनियर सिटीजन, सीनियर आर्टिस्ट। तो हम लोग तो कोई नहीं होते। हम लोग म्यूजिक की पूजा करते हैं और शायद म्यूजिक उनके पीछे जाती है, वो उनमें वो बात है। तो आज हम लोग बस उनको एक छोटा सा हम्बल रिस्पेक्ट जितना हम कर सकते हैं वर्चुअली सेलिब्रेट हम करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आप बने रहें। तो हम लोग अब पहला गाने के साथ साथ ही मैं इंफॉर्मेशन स्पीच प्रोवाइड करूँगी आप लोग को। पहले गाने के साथ जाते हैं, पुराने से लेके थोड़ा सा नए की तरफ आएंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पुराना सॉन्ग इस मेरे हिसाब से मैं लूँगी क्या जाने सजन, जो मेरा खुद का मुझे बहुत पसंद है और अनुपम जी की रिक्वेस्ट भी थी। सो अनुपम जी, दिस सॉन्ग गोज टू यू। कंपोजर इज आर.डी. बर्मन एंड लिरिक्स बाय मजरू सुल्तानपुरी, संग बाय लता जी। फिल्म है बहारों के सपने। आप सुनेंगे मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट, कहीं से उनसे मिलती नहीं है आवाज़, लेकिन आज एक हम्बल ट्रिब्यूट देना चाहूँगी। चलिए शुरू करें। बिल्कुल। My most favorite haunting number. होती है क्या
प्रदीप जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो ये मैजिक होता है जब आपका दामाद, आपका बहनोई आरडी बर्मन हो। ये घर का प्रोडक्शन इस तरह का है, तो आप सोचिए जब इन्होंने और भी म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया तो और इनकी मैजिक बिखरता गया सुरों में। सुरों से बंधी नहीं है, सुर इनसे बनते हैं, ऐसा कहा जाता है। इनको कई नामों से बुलाया जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, मेलोडी क्वीन, बड़े गुलाम अली साहब ने इनको नाम दिया था उस्तादों के उस्ताद, जो मैंने मेरे कंटेंट में भी लिखा हुआ है उनके सुर को देखते हुए। इनिशियली जब इन्हें बहुत स्ट्रगलिंग फेज में गाना शुरू किया तो इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा नूरजहां को इमिटेट करने की कोशिश करती थी, लेकिन उन्होंने इन्हें बहुत प्यार दिया और उन्होंने उनको सराहा और कहा कि ऐसे ही गाते रहो, प्रैक्टिस बनी रहे, और काफ़ी सालों तक टच में भी रही। फिर इन्होंने धीरे धीरे अपना ही एक स्टाइल अपना लिया और आज हम सब लोग उनको फॉलो करते हैं। तो ये मैजिक है हमारी लता जी का। तो हम लोग बातों में एक और गाने की तरफ जंप करते हैं, क्योंकि आज तो कितना भी गाने गाएंगे तो भी कम है, कितना भी बोले तो भी कम है। हजारों गाने गा चुके हैं, वो भी बात करेंगे हम लोग। इनमें से गाना चुनना ही बहुत मुश्किल हुई हम लोग को कि हम 1 या 1.5 घंटे में इस प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करें, रिड्यूस करें, तो जो बेस्ट बन सका, जो पॉसिबल था, हम लोग आपके सामने लेके आए हैं। तो अब 67 से जो मेरे लिस्ट में लेटेस्ट है वो 1973 का है, मदन मोहन जी का संगीत है और हंसते जख्म मूवी का नाम है, जिसमें प्रिया राजवंश, एक अननोन सी लेडी जो आई थी विदाउट फैमिली बैकग्राउंड की, लता जी की जब आवाज़ उन्हें छुई तो वो सुपर हिट हो गई। फिर तो क्या कहने थे, उन्हें भी किसी ने कोई रोक नहीं पाया। उनकी जो 5-6 मूवी आई वो सुपर हिट कहलाई। आवाज़ हमेशा ही लता जी ने ही दी है देवानंद की मूवीज़ में, तो वो देवानंद जी का प्रोडक्शन था। तो इनमें लिरिक्स लिखे हैं कैफी आज़मी ने, मदन मोहन का संगीत है लता जी का बेताब दिल की। तो चलिए सुनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मेघा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रेखा, वेलकम, थैंक यू। साउंड ठीक है? for joining. Thank you so much.
वंदना फॉर ज्वाइनिंग। थोड़ा सा ट्यून में यही होता है कि म्यूजिक बहुत कम थी इसमें और मैं कमेंट्स में खो गई थी, तो आज थोड़ा सा माफ कीजिएगा। आज थोड़ा स्पेशल प्रोग्राम है तो शायद कुछ मिस हो गए कमेंट। प्लीज बने रहिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। आपका लव प्यार हमें शेयर से पता चलता है। तो संदीप जी कह रहे थे कि उन्होंने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं, तो उस पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि हाँ, उनका एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम रजिस्टर हुआ था, जिसमें क्लेम आया था कि उन्होंने 25,000 सॉन्ग डिफरेंट लैंग्वेजेस के गाए हैं करके। लेकिन वो क्लेम को किसी ने चैलेंज किया था, क्योंकि रफ़ी जी ने 28,000 सॉन्ग्स गाए थे। फिर लता जी ने खुद ने ही कहा कि मैंने आज तक कोई गिनती नहीं की है कि मैंने कितने सॉन्ग्स गाए हैं, तो गिनीज बुक से उनका नाम फिर बाद में एडिशन में नहीं आया। और अब उनका जो कैरी फॉरवर्ड होता है, जो लेगेसी है, वो आशा जी के नाम पे है, जिन्होंने 11,000 गाने गाए हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के। तो ऐसा कहा जाता है कि 5,500 गाने तो उन्होंने हिंदी के ही गाए, सोलो डुएट्स मिला के। सो इस तरह से शी सो हम्बल नॉट टू क्लेम एनीथिंग। बहुत चीज़ें होती है जो उनसे सीखनी है, बहुत चीज़ें हैं जो पावर उन्हें छीन के लेना है, वो भी उनसे सीखना है कि किस तरह से हम हमारी राइट्स को ना जाने दें। हमेशा अपने ही म्यूज़िक में गुम रहने की उनकी आदत जो हमें सीखनी है। तो बस हम लोग अब आगे नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू शिखा जी, आपने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें दी इस बात में, जो कई बात मैं भी नहीं जानता था। बाकी तो सब लोग जानते ही हैं मेरे ख्याल से, जो छोटी छोटी बातें हैं मैं वही बताऊंगी बस। चलते चलते और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते जाएंगे, तो अगले गाने की तरफ
अगेन फिर से मैं लेना चाहूँगी अनामिका मूवी से, सेम 1993 का ही सॉन्ग है। फिर से आर डी बर्मन का कंपोजिशन है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है गीत, बाहों में चले आओ। मैंने ये ट्रैक थोड़ा सा नया वाला ले लिया है। आई होप यू विल एंजॉय। या प्लीज शेयर रेखा, प्लीज शेयर, आई कैन नॉट शेयर नहीं कर पा रहा हूं। ओके, मुरली जी, रेखा, अनुपम जी, मेघा, प्लीज शेयर। बाहों में चले बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का। बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे गाने आशा जी ने ही गाए थे, बहुत से ऐसे गीत हैं जो लता जी की आवाज में भी है। चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। किसी को अपना बना के छोड़ दे, ऐसा कोई नहीं करता। बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। Thank you so much, Murli ji. Thank you, Ajayan. Thank you so much for joining. कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का हमें डर क्या। बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। ये आज का हमसे सनम क्या पर्दा।
for joining. Thank you so much. I cannot share from here. I don't know what has happened, being an admin or something like that. So please, if you can tag people, if you can share, I'll be grateful to you. Today's our greatest day in Bollywood industry. So let's go ahead. So इस तरह से मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सारा क्रेडिट इस तरह के गानों का आशा जी या फिर गीता दत्त के हाथ ही गया है, या फिर अभी जो लेटेस्ट आए हैं इस तरह के काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं, जैसे दिल से प्यारे लता जी ने गाए हैं, बहुत सारे हैं जो आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि लता जी ने गाए हैं। हाँ, उनकी छोटी सी पॉलिसी थी कि अगर लिरिक्स में कोई भी खराब सा वर्ड आएगा तो वो उसे नहीं गाएंगी। उन्होंने आज तक वो मेंटेन किया है। इसी के चलते सत्यम शिवम सुंदरम में उनके वैसे रिलेशन बहुत अच्छे थे राज कपूर जी से, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लिरिक्स में थे कुछ वर्ड्स जिसके कारण वो भड़क गई और फिर राज कपूर जी से काफ़ी समय तक उन्होंने कहा मैं ये मूवी में कोई सॉन्ग नहीं गाऊंगी। फिर अल्टीमेटली हार मान के राज कपूर जी आए उनके पास, उनको रॉयल्टी भी दी उनकी, और थोड़े से फेर बदल के बाद सत्यम शिवम सुंदरम के सारे गीत उन्होंने गाए, जिसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो इस तरह से स्टोरी चलती रहेगी गानों के बीच में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ। शिखा जी कई लोग जुड़े हुए हैं अभी, मलयाली ग्रुप से हैं ये लोग। अच्छा, आप हाँ, विजय पिल्ले, वेलकम विजय पिल्ले, नरम जमाल, ये भी शायद वहीं से हैं। और कई लोग जुड़े हैं वैसे, अजय कुछ जयन, वेलकम सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। विजय पिल्ले, कई लोग, मैं तो अभी देखा स्क्रॉल हो गया कई नाम। एनीवे, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम तकरीबन 1:30 घंटे का है। आप लोग अपना रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। आप रिक्वेस्ट दे हाँ, दीजिए। मैं देखता हूँ अभी तक कोई रिक्वेस्ट आया नहीं है। सो ओके, चलते हैं अगले गाने की तरफ। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, जो भी आपके कमेंट्स हैं, हमारी साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और गाने के सिलेक्शन। कि हर ट्रैक का अलग एक साउंड रहता है, तो आप प्लीज़ सिंग कर रहा है कि नहीं माइक के साथ, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। आप आज कमेंट्स पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो अभी शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, पर ओनली कैन रीड द कमेंट्स। तो चलते और भी कमेंट करते हैं। अब अगले गाने की तरफ चलते हैं। तो हम लोग ने 273 के गाने लिए, वो एक फेज ही था जब बैक टू बैक हिट सॉन्ग्स आ रहे थे, तभी उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो अभी उसी फेज का एक और गाना लेती हूँ 98 का, मुकद्दर का सिकंदर मूवी, और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है। गाने की बोल लिखे अनजान ने, दिल तो है दिल।
राकेश जी थैंक यू सो मच। गोपाल कृष्ण जी वेलकम। विजय जी थैंक यू सो मच। प्रदीप विपिन वेलकम। बहुत ही बढ़िया गाया शिखा जी आपने। ये कमेंट्स आप सुनिए, देखिए अरविंद जी ने कहा है कि बहुत मुश्किल गाना है ये, पर आपने बहुत परफॉर्म करके इनका कमेंट आया। थैंक यू सो मच अरविंद जी। गोपाल कृष्ण जी वेलकम। गोपाल जी वेलकम जी। और राकेश राव आरजे कुरियन वेलकम जी। राकेश सर जो अभी हमारे गजल सिंगर है हमारे मंच के। वेलकम वेलकम सर। Thank you so much for joining. I am seeing you for the first time in my life. Ajay PR welcome. So touched. बने रहे। Jodi you can take a song, okay? She is a very आपका फैन है और हिंदी सॉन्ग। अरे वाह ज्योति थैंक यू सो मच। मुरली जी थैंक यू सो मच। एक और छोटा सा एक किस्सा सुनाती हूँ कि अब तो लता जी तो इंस्टीट्यूट है, बट उनके बचपन के दिनों में बहुत वेल टू डू फैमिली नहीं थी उनकी। तो जब उनकी स्कूलिंग शुरू हुई तो आशा जी उनके पीछे लग गई कि मैं भी दीदी के साथ स्कूल जाऊँगी। तो हुआ ये कि ज़बरदस्ती दीदी के पीछे पीछे जाने लगी। तो वहाँ मास्टर ने मना कर दिया कि आप 2 स्टूडेंट एक फीस में आप लोग नहीं बैठ सकते हो मेरे क्लास में। बस क्या था, आशा जी रोते रोते घर गई और अपने पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर को पूरा किस्सा सुनाया। दीनानाथ मंगेशकर जी को सुन के बहुत गुस्सा आया कि ये क्या एथिक्स है करके, एक गुरु होते हुए तो आज से मेरी दोनों बेटियां ही नहीं जाएंगी। तो बस फिर उनका कोई फॉर्मल जो एजुकेशन होता है वो हो नहीं पाया। फिर कुछ हार्ट डिजीज़ के चलते उनके फादर की डेथ भी हो गई। फिर बहुत स्ट्रगल के बाद आज जो हम जिन्हें सरस्वती माँ कहते हैं, एक दरवाज़ा उनके लिए बंद हुआ, देखिए दूसरा दरवाज़ा खुला। तो बस हम लोग को लगे रहना है, एक चीज़ को पकड़ के उसकी पूजा करनी है, उसको गुरु बनाना है, उसी में रमना है, तभी जाके हमें सब चीज़ें मिलती हैं। तो बस एक छोटी सी स्टोरी के बाद मैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ बढ़ना चाहूँगी। फिर से थोड़ा सा और लेटेस्ट नंबर में आते हुए 1 2 3 4 दिस विल बी माय लास्ट सोलो, क्योंकि हम लोग ने फिर एक मेल सिंगर के साथ इनके गाने भी लिए हुए हैं। तो दिस विल बी माय लास्ट सोलो। और ये मेरे बड़े फेवरेट कंपोज़र है डॉक्टर रविंद्र जैन। उन्हीं ने लिरिक्स लिखे हैं, उन्हीं ने गाने के बोल लिखे हैं। और अगेन राज कपूर मूवी राम तेरी गंगा मैली से सॉन्ग है, पिक्चराइज ऑन मंदाकिनी, तुझे बुलाएं। आपको थोड़ा रेस्ट लेने का हो गया है, कहीं बैक बैक गा रहे हैं आप? इसके बाद डुएट ले लेंगे। ओके।
तुझको मुक्ति साउंड ओके। मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही साथ मुझे जाना है। मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही साथ मुझे जाना है। गंगा ये तेरी है, फिर कैसी देरी है, आजा रे आजा रे, अब आ भी जा, तू आ भी जा, आ भी जा। Is the sound okay? The track sound and mic. Please comment में लिखिए। सुजीत जी वेलकम। कंटिन्यूसली मैं सोलो गा रही हूँ और बोल भी रही हूँ, तो शायद मुझे स्ट्रेन आ रहा है। सो विल स्विच टू डुएट नाउ। उसके पहले मैं एक और ओके लो बैटरी। कोई अगर साउंड में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। रिक्वेस्ट एंड कोई रिक्वेस्ट है तो आप डाल सकते हैं। अगर आएगा तो हम जरूर उसे ले लेंगे सॉन्ग को। एक और मुझे कहना है कि बहुत सारे हिट्स तो मैक्सिमम रफ़ी जी के साथ में हैं, बट बीच में ऐसे कुछ इशू हो गए थे, कुछ रॉयल्टी नाम की चीज़ हो गई थी। एक डेकेड उन लोगों ने आपस साथ में गाना नहीं गाया। तो आप सोचिए कि म्यूज़िक इंडस्ट्री का कितना नुकसान हुआ जब हमको कितने सारे हिट नहीं मिल पाए। इतनी सुनहरी आवाज़ में रफ़ी जी को भी लोग गॉड कहते हैं, हम इनको माँ सरस्वती कहते हैं। हम लोग ने बहुत कुछ मिस कर दिया उस ड्यूरेशन में। तो इस तरह से उनकी एक डिमांड थी कि जो मूवी मेकर्स हैं उनको रॉयल्टी दिया करे। इसके अगेंस्ट में रफ़ी जी की डिमांड थी कि एक बार जो तय अमाउंट है वो मिल गया तो हम लोग ने वो चैप्टर वहाँ क्लोज कर देना चाहिए, रॉयल्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं। इसके चलते में काफ़ी सारा नुकसान हो गया म्यूज़िक इंडस्ट्री का। तो ये ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट मुझे उन दोनों की आवाज़ साथ में इतनी पसंद है कि मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है रफ़ी और लता का, कोई तोड़ मतलब दूसरा कुछ सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। तो उन्हीं के इसमें से हम लोग एक पहला गाना लेना चाहेंगे रफ़ी जी का, कितना प्यारा वादा फ्रॉम कैरावान। इसी मूवी में इन्होंने एक आइटम नंबर भी गाया है, दिल भर दिल से प्यारे। किसी को विश्वास नहीं होता है लता जी ने गाया है, बट यस इट इज ट्रू। तो कितना प्यारा वादा अगेन आर.डी. बर्मन, कंपोजिशन मजरू सुल्तानपुरी का गीत, जितेंद्र और आशा पारेख पे फिल्माया गया है। तो चलिए सुनते हैं आज
एक डुएट का दौर शुरू करते हैं। तो अब ये मल्टीटास्किंग करेंगे और काफ़ी सारी आवाज़ संदीप जी के इससे आप सुन पाएंगे। तो अभी संदीप जी रफ़ी साहब, चलिए कुछ देर के लिए करीब करीब होने की कोशिश करते हैं। He's a very good singer. He can sing like all singers. और सुनिए मसुटिया, कितना प्यारा वादा, कितना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल ओ साथिया ओ बेलिया। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। अमरेंद्र मिश्रा जी वेलकम। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना कर डालो हम, मोहे संभाल। बरसों मैंने मन जलाया, मिली पलकों की तब ये छाया, कांटे मेरे तन में टूटे, गले से तूने तब लगाया। ओ सैया प्यारे चलता जा रे मैया डारे गरबा तो है लगा लिया, इतना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे ना क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। विजय मोहना जी वेलकम। रोज उठा के ये नयनवा जुआ करूंगी तेरा बनवा, जैसे पहली बार चाहा सदा चाहूंगी मैं सजनवा। है तेरे नैना मेरे नैना फिर क्या कहना है, क्या क्या ना मैंने पा लिया। कितना प्यारा वादा है हिम्मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं हाल, मोहे संभाल। साथिया ओ बेलिया
तो चलिए, आई होप आउटपुट सही आ रहा है क्योंकि यहाँ इंटरनेट क्लियर था। नहीं परफेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है सामने। दिस वन ग्रीन। फिर भी आप बताइए कुछ साउंड या इंटरप्शन है तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए। रश्मि इज वाचिंग। रश्मि वेलकम। रश्मि हाय रश्मि वेलकम। नहीं मुझे रश्मि का नहीं, मुझे बहुत लोग नहीं दिख रहे जो आप बता रहे हैं। ओके कई लोग जुड़े हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और ऐसे तो इस तरह से आप सोचिए कि एक कंट्रोवर्सी ये भी थी कि दोनों बहनों के बीच में नहीं पड़ती थी। तो आप बताएं कि एक ही मूवी में आर.डी. बर्मन लता जी से भी गवा रहे हैं, इक्वली आशा जी भी गा रही है। तो ये सारी कहीं सुनी बातें बहुत ज्यादा लगती है जिसे हमने हवा नहीं देनी चाहिए। आपने कुछ क्विज भी अरेंज किया? नहीं। तो इस तरह से है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सबसे अव्वल पोजीशन पे हैं। आशा जी एक अलग ऑरा रखती हैं, इनका एरोमा ऑरा अलग है लता जी का। तो बस हम लोग इनकी छाए के तले सीखते जा रहे हैं और हमारे शायद आगे की जनरेशन भी इन्हीं से सीखेगी। तो बस हम लोग आगे एक दूसरे सिंगर के साथ में इनका एक सॉन्ग ले लेते हैं। रफी के बाद मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूँगी हेमंता की तरफ। तो अभी देवानंद जी का बर्थडे भी जस्ट 2 दिन पहले गया है, तो उनको भी एक ट्रिब्यूट हो जाएगा। तो फिल्म है पतिता, जिसमें देवानंद उषा किरण ने एक्ट किया है। म्यूजिक है शंकर जयकिशन का एंड गीत के बोल लिखे हसरत जयपुरी ने। याद किया दिल ने। स्पीड अपना बढ़ जा रही है। लग जा रही है। बड़ा सूदिंग है ये सॉन्ग। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहाँ हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। हो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेबसी के जाल में। हो रहे हो आज किस ख्याल में। दिल फंसा है बेबसी के जाल में। मतलबी लहान है रिवा हो तुम, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। बहुत ही फिटिंग गाना है, ऐसा गाना चलता ही रहेगा। ओ रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। ओ रात ढल चुकी है सुबह हो गई। मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। अब तू मेरी रास्ता याद किया दिल ने कहाँ
जब ये स्ट्रगल कर रही थी मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया था, तब लता जी ने खुद ने कहा है कि उनके जो मेंटर थे वो गुलाम हैदर जी थे। उन्होंने काफ़ी जगह उनको प्रमोट करने की कोशिश की और उनकी आवाज़ बहुत थिन और श्रिल है करके रिजेक्ट होती थी। तब उन्होंने काफ़ी डायरेक्टरों को ये कहा था कि एक दिन हर म्यूज़िक डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनके कदमों पे गिरेगा कि आप मेरे म्यूज़िक का एक गाना मेरे मूवी का एक सॉन्ग गा लो। तो इन्होंने ही फिर खुद से उन्हें अपनी फिल्म में एक गाना गवाया था लता जी को। गाना ये था दिल मेरा तोड़ा कहीं कान ना छोड़ा, जो कि उस समय काफ़ी हिट हुआ था और इस तरह से उनकी एंट्री हुई थी हिंदी मूवी इंडस्ट्री में। और बस फिर बात आगे बढ़ी। पहला हिट सॉन्ग सभी जानते हैं उनका फिल्म महल से था और ये पहली हिट मूवी मधुबाला की भी थी, क्योंकि मधुबाला जी को एक लता जी की आवाज़ मिल गई थी। दोनों का करियर ग्राफ वहीं से स्टार्ट हो गया और एकदम पीक पे पहुंच गया। सो इस स्टोरी के साथ हम लोग एक और दूसरे सॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे और थोड़ा सा 97 का हम लोग एक सॉन्ग 74 का ले लें। 1974 का मुकेश की आवाज़ के साथ एक लता जी का कॉम्बिनेशन। मूवी का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। म्यूजिक दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लिरिक्स लिखे संतोष आनंद ने, फिल्माया है मनोज कुमार एंड जीनत तमान पे। और गाना सबको पता चल गया। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगा। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। थैंक यू अनीता, थैंक यू नलिनी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सुजाता, थैंक यू ज्योति। चलो जग को भूले, ओ चलो जग को भूले, ख्यालों में झूले। बहारों में डोले, बहारों में डोले, सितारों को झूले। आ तेरी मैं मांग सवालूं, तू दुल्हन बन जा। मांग से जो दुल्हन का रिश्ता मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। थैंक यू रेखा, थैंक यू गोपाल भाई। दीदी संदीप वेलकम। हम भी याद कर रहे हैं आपको। थैंक यू दीदी, वेलकम।
समय की धारा में, ओ समय की धारा में उम्र बह जानी है। जो घड़ी जी लेंगे, जो घड़ी जी लेंगे वही रह जानी है। मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा। जीवन से सांसों का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये गाना बहुत अच्छा लगा होगा। हमारा तो फेवरेट सॉन्ग है ही। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू हेमा। हाय हाय हेमा। बरसता सावन हो, महकता आंगन हो, कभी दिल दुल्हा हो, कभी दिल दुल्हन हो। दिल बन कर झूमे, बन कर झूमे, चलो राहें मोड़े, कहीं पे चुप जाना है, नजर नहीं आना है, कहीं पे बस जाएंगे, कट जाएंगे। अरे क्या बात चली, वो देखो रात ढली, ये बातें चलती रहे, ये रातें ढलती रहे। मैं मन को मंदिर कर डालूं, तू पूजन बन जा। मंदिर से पूछा का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना ना भूलूंगी। थैंक यू दीपक फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू। तो चलिए, प्यारा गाना है ये। थैंक यू। चलिए फिर से एक किस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब मनोज कुमार की बात आई है तो देशभक्ति की भी बात आ गई है, तो बस वही एक किस्सा याद आ गया कि जब चाइनीज एग्रेशन हुआ था तब लता जी ने स्टेज पे ये गाना गाया था, है मेरे वतन के लोगों। तब कहते हैं ऐसे कि जवाहरलाल नेहरू की आंख भर आई थी। एंड आज भी वो गाना जब भी कोई गाता है, लोग सुनते हैं, आज भी उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। तो वो कहते हैं उनकी जो आवाज़ है वो सोल को कनेक्ट करती है, अंतर जो आत्मा है कहीं परमात्मा से मिला देती है आपको। तो हर एक तरह की फीलिंग, हर एक तरह के गाने उन्होंने गाए हैं, चाहे वो फेस्टिव ओकेजन के हो, सैड सॉन्ग हो, मोस्टली वो मेलोडीज और मेलोडियस सॉन्ग्स और साइलेंट सॉन्ग, सैड सॉन्ग्स, ब्लू सॉन्ग्स के लिए बहुत फेमस हैं। बट उन्होंने किसी भी तरह का गाने से हिचकिचाया नहीं, हर तरह के गाने उन्होंने गाए हैं। और जब बात ही आती है तो एक लता जी का खुद का एक पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है। चलिए क्विज करें, बता सकते हैं आप लोग?
चलिए मैं ही बता देती हूँ। लता जी का एक पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है मूवी मधुमती से आजा रे परदेसी। तो ये मेरा भी बड़ा फेवरेट सॉन्ग है और उनका पर्सनल फेवरेट्स में वो हमेशा कहती है कि ये सॉन्ग उनके दिल के बहुत करीब है। तो मूविंग टू अ नेक्स्ट सॉन्ग हम लोग ने गा चुके हैं रफ़ी जी, हमने गा चुके हैं हेमंदा, हमने गा चुके हैं रामकृष्ण जी वेलकम, नंदना वेलकम, नंदन हुई है और मैंने भी देखा अनिता। सॉरी न्यू जॉइनर्स, हम लोग कमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग से शेयरिंग नहीं हो पा रही है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, ज़्यादा शेयर करें टैग कीजिए लोगों को, ज़्यादा लोगों के पास तक ये पहुँचे प्रोग्राम, वो भी एंजॉय करें प्रोग्राम को। और अगेन वेलकमिंग यू ऑल फ्रॉम ड्रोन स्टूडियो टीम। आज हमारे साथ में शामिल हुए हैं माँ सरस्वती का बर्थडे हम लोग मना रहे हैं, जो ये हमारा सौभाग्य है बहुत बड़ा कि हम उस एरा में हुए हैं जब वो हैं। तो हमारे लिए बहुत मतलब किस एरा में हुए ये हम कितना भी धन्यवाद करें भगवान को तो कम है। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट सॉन्ग, हाँ मैं कह रही थी कि हम लोग ने रफ़ी जी ले लिया, हमने हेमंता ले लिया, हम लोग ने मुकेश का लिया है। तो अब नेक्स्ट आप क्या कहेंगे, कौन आना चाहिए? तकरीबन हर एक शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया ओ थोड़ा भी। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया ओ थोड़ा भी। वेलकम। मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। दो के चार मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं। ज़मीन पाँव के नीचे है आसमां, सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी सौरभ दी। जय जय शिव शंकर कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे थाम लिया ओ सौरभ दी। ओ बंसी भैया बड़ी जानकार I hope the network is okay. कंधे पे सर रख के मुझको सोने दो, मस्ती में जो चाहे हो जाए होने दो। कंधे पे सर रख के तुम मुझको सोने दो, मस्ती में
दी है जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, तो तूने मुझे थाम न लिया और थारा दी। रस्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे। रस्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे। अरे कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान। सौरभ दी, सौरभ दी, सौरभ दी, सौरभ दी। जय जय शिव शंकर, काटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी, जो तूने मुझे थाम न लिया और सौरभ दी। आई होप नेटवर्क बीच में ठीक था, क्योंकि हाँ आई ऑटोमेटिकली लॉग्ड ऑफ फ्रॉम माय। नेटवर्क आ जा रहा है पर अभी स्टेबल है। अच्छा, ठीक है। तो बहुत लोग को ये नहीं पता है कि लता मंगेशकर जी एक कंपोजर भी हैं। उन्होंने आनंद घन नाम से वो म्यूजिक कंपोज करती थी और काफ़ी सारे 50-60s में काफ़ी सारे मराठी मूवीज़ में उन्होंने गाने दिए जो काफ़ी हिट हुए हैं सॉन्ग। और बड़े बड़े उस्ताद भी जो क्लासिकली ट्रेंड है, उनके सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स की वजह से उनको बहुत मानते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको बेस्ट कंपोजर अवार्ड भी दिया था सादी मानसे मूवी के लिए 1965 में। सो शी इज इंस्टीट्यूशन, दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे कि बहुत लोग को नहीं है आइडिया, मुझे भी नहीं थी। मेरे लिए ये नई जानकारी है कि म्यूजिक कंपोजर के मुझे 2-3 साल पहले ये बात पता चली कि वो कंपोजर भी रही हैं करके। तो ये चीज़ है। तो बढ़ते हैं आगे। एक और हम लोग ने ले लिया अभी कुमार सानू बच्चे हैं। अब नए थोड़े से नए की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम लोग ने लास्ट किशोर कुमार ले लिया। अब हम लोग SPB का ये भी था, पुण्यतिथि भी थी परसों। तो हम लोग उनको याद करते हुए लता जी के साथ लता जी के साथ का एक सॉन्ग ले लेते हैं। मूवी का नाम है वंश और म्यूजिक डायरेक्टर है आनंद मिलिंद। लिरिक्स लिखे समीर ने, फिल्माया गया सिद्धार्थ और एकता सोनी पे आंखें तेरी बाहों में। हाय पूनम जी, वेलकम। तेरी
महकी हवाएं उड़ता चल लग घुंघराले काले बादल महकी हवाएं उड़ता चल लग घुंघराले काले बादल हेमा ऑलवेज सिंग्स विद संदीप जी। आज प्रोटोकॉल हम लोगों ने तोड़ दिया क्योंकि जस्ट एसटीडी का भी पुण्यतिथि थी एंड लता मंगेशकर का ये उनके साथ सॉन्ग है। सो आज मैंने गा दिया इनके साथ। और आपने बहुत बढ़िया गाया संगीता जी, आप पहली बार गा रहे हैं पर उसके साथ बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू नंदना फॉर स्टेइंग वाचिंग। थैंक यू रेखा। इन लोग लता जी ने कुछ नॉन फिल्मी सॉन्ग्स भी गाए हैं, एल्बम है उनके काफ़ी सारे, जैसे मीरा भजन है, लता सिंह गालिब,
ध्यानेश्वर मौली, कोड़ी गीत, गणपति आरती, अभंग तुकाचे, शिव कल्याण राजा, राम श्याम गुणगान, सजदा एंड श्रद्धांजलि जो कि सुपर हिट है। सो ये मैंने ये अभी जस्ट रिसर्च किया, इतना नॉन फिल्मी सॉन्ग्स मैंने लता जी की कभी नहीं सुने थे। अब आई स्टार्टेड listening to it, learning the भंडार। यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट भी बोलना बहुत कम है, लता जी को यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं। तो इसी के साथ में अगर कोई न्यू ज्वाइनिंग है तो मैं फिर से धुन स्टूडियो पे देखा नहीं करी नहीं कोई रिक्वेस्ट नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू दीपक जी। फिर से न्यू जॉइनिंग्स का मैं स्वागत करना चाहूँगी धुन स्टूडियो पेज पे। आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। आज कुछ टेक्निकल एरर है जिसके कारण हम दोनों शेयर नहीं कर पा रहे हैं। सो आपके नाम के ऊपर शेयर लिखा दिखेगा तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो बढ़ते हैं अगले सॉन्ग की तरफ। हम लोग पुरानी एरा से नए सिंगर्स की तरफ स्विच कर रहे हैं। लता जी ने इतना लंबा फेज देखा है अपने करियर का कि जिनके पापा लोग के साथ गाया है, उनके बच्चों के साथ भी, जो म्यूजिक कंपोजर एस डी बर्मन के साथ गाया, आर डी बर्मन के साथ भी उन्होंने गाया है। इस तरह से अनु मलिक के साथ में भी उन्होंने गाया है। तो इतना लंबा फेज देखा है कि कमाल की सिंगर। अब लता जी अभी कल ही यश चोपड़ा जी का भी बर्थडे था, तो लता जी और वो दोनों भाई बहन एक दूसरे को समझते थे। तो यश चोपड़ा जी की भी मैक्सिमम सारे ही मूवी के गाने लता जी ने ही गाए हैं। और ऐसा सुना है कि कभी उन्होंने चार्ज नहीं किया यश चोपड़ा को, अपने छोटे भाई की तरह ही ट्रीट किया हमेशा। सो हम लोग 92 से हम लोग एक और लम्हे हरिहरन के साथ का एक सॉन्ग है कभी मैं कहूँ, फिल्माया गया है अनिल कपूर श्रीदेवी पे। शिव हरि का संगीत है, एक नए कंपोजर एंड आनंद बख्शी के लिरिक्स हैं।
उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। सिर्फ शेयर कम दिख रहे हैं, नेटवर्क की वजह से आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। एनीवे, तो कमिंग बैक टू लता जी, लता जी की जो मम्मी थी वो गुजराती फैमिली की थी और उनके जो नाना जी थे वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे मुंबई में। तो उसके रहते में उन लोग ने गोवा से वापस मुंबई शिफ्ट किया। तो लता जी की जो मतलब दीनानाथ मंगेशकर की पहली जो शादी हुई थी वो नर्मदा जी से हुई थी। ये उनकी सेकेंड वाइफ के बच्चे हैं जो कि उनकी खुद की बड़ी बहन थी। उनके डर के बाद उन्होंने उनकी बहन से शादी किया था। तो शेवंती जी उनकी छोटी बहन थी, मौसी नहीं उनकी माँ है। तो इस तरह से काफ़ी सारे शफल्स हुए उनकी लाइफ में और वो सारे स्ट्रगल को लेते हुए चलती रही। इनिशियली क्योंकि वो एक गुजराती जो पेरेंटल मैटरनल साइड था गुजराती होने से उनके थोड़े से डिक्शंस में प्रॉब्लम आती थी मराठी एंड गुजराती होने की वजह से। तो एक बार दिलीप कुमार जी ने एक छोटी सी हंसी खेल किया था, कमेंट किया था कि आपके उर्दू के डिक्शन की। उस जमाने में तो बहुत बड़े बड़े जितने कंपोजर्स थे, म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, वो उर्दू के वर्ड्स लेके ही गाने बनाते थे। तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत लाइटली लिया, बहुत सीरियसली लर्न किया उर्दू को। और आज अगेन उनको उस्तादों की उस्ताद कहा जाता है। गज़लें उनकी आवाज़ में इतनी ही बेहतरीन लगती है जैसे कि एक ट्रेन गज़ल गायक गाता है। सो ये एक छोटी सी एक और स्टोरी थी जो मैं बताना चाह रही थी। मूविंग अहेड देख सकते हैं हम प्रोग्राम तकरीबन हाँ बस अब 2-3 ही सॉन्ग्स और रह गए। फिर से हम लोग यश चोपड़ा की मूवी की तरफ ही आते हैं एक दूसरे सिंगर के साथ बाबला। और जो भी गाने बचे हैं बहुत ही खतरनाक गाने बने रहिए प्रोग्राम के आखिर तक। ये वाले जनरेशन हमारे जनरेशन से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं इस स्पेस के गाने के 90s के। तो अभी 89 का एक गाना लेते हैं चांदनी मूवी से, बाबला जी के साथ गाया हुआ, पिक्चराइज किया गया है ऋषि कपूर एंड श्रीदेवी पे म्यूजिक दिया गया शिव हरी ने, आनंद बख्शी ने बोल लिखे हैं। गाना है तेरी मेरी होठों पे। शेयर कर बड़ा ही सुंदर सा सॉन्ग है रात पहाड़ी पे, हमारा बड़ा फेवरेट रात है ये। पहले प्यारे की
पीछे प्रीत मितवा। पीछे प्रीत मितवा। थैंक यू गोपिका। गोपिका वेलकम। थैंक यू पंकज जी। सिंगर गोपिका। जल्दी है किस बात की, बड़ी मुलाकातें हैं। बड़ी मुलाकातों में उमड़ जाए प्रीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। मेरे मेरे होठों के मीठे मीठे गीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। आगे आगे चले हम, आगे चले हम, पीछे पीछे प्रीत मितवा। Thank you so much, Rupali, for joining. Thank you so much. Thank you, Deepal. Thank you, Dipali. So nice comment. Thank you so much, Gopika. Thank you, Pankaj ji. तो चलिए अभी बस वेलकम लेट कमर्स। हाँ सारे न्यू जॉइनर्स को फिर से धुन स्टूडियो की टीम की तरफ से जिन्होंने भी प्रोग्राम मिस किया है, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग। फिर उसके बाद तुरंत बाद आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग में थोड़ी क्वालिटी भी ठीक ठाक आ जाएगी और शेयर कर सकते हैं आप, इत्मीनान से बैठ के सुन सकते हैं। ठीक है। आज एक बहुत ही स्पेशल डे है हम सभी के लिए, म्यूजिक लवर्स के लिए, तो प्लीज शेयर कीजिए। तो बस यात्रा हमारी समाप्त होने को है। अगर कोई रिक्वेस्ट है तो हम जरूर ले लेंगे अभी भी। नेक्स्ट जब हम बाबला तक आ गए हैं तो अब फिर हम उदित नारायण की तरफ चलते हैं। तो उदित नारायण का एक सॉन्ग लता जी के साथ ले लेते हैं। फिल्म है दिल तो पागल है, टाइटल सॉन्ग दिल तो पागल है, म्यूजिक बाय उत्तम सिंह, लिरिक्स लिखे हैं आनंद बख्शी ने, फिल्माया गया है अक्षय, माधुरी, शाहरुख एंड करिश्मा कपूर पे। बस लैंड करने का समय आ रहा है ना। हाय ताहिर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। एक को वो शायद बोलते समय है, म्यूजिक स्टार्ट होगा तो एक बार फिर से बता देना। बात करने का टाइम हो जाएगा। ओके।
दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। पहली पहली बार मिलाता है यही, सीने में फिर आग लगाता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है। सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। I hope the vocal and music is good. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la। इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं। मंदिर तो राही ढूंढ लेते हैं, रास्ते मगर खो जाते हैं। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। एक कोई स्टिल देयर है, समझ को नहीं आ रहा। सूरत से नैना पहचानूंगी, नाम से भी ना उसको जानूंगी। देखूंगी कुछ ना मैं सोचूंगी, दिल जो कहेगा वही मानूंगी। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। हाँ ये पागल है, हाँ दीवाना है। दिल का कहना हम सब माने, दिल न किसी की माने। जान दी हमने, जान गए सब, एक वो ही न जाने। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। रहने दो छोड़ो ये कहानियाँ, दीवानेपन की सब निशानियाँ, लोगों की सारी परेशानियाँ। इस दिल की है ये मेहरबानियाँ। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है। धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। दिल तो पागल है,
दिल दीवाना है। इनको तो नहीं आ रहा है, हमें तो इसको बराबर आ रहा है, बट आई डोंट नो आउटपुट में कैसा है। हमें तो कंफर्टेबल को है ना, शायद बोलते समय हो रहा होगा एक बार, शायद म्यूजिक के समय नहीं आएगा। तकरीबन प्रोग्राम खत्म होने को अभी तक किसी ने कमेंट नहीं किया था। सो एनीवे थैंक यू फॉर द दो कमेंट। ही सॉन्ग्स अब और बचे हैं। बीच में मैं थोड़े से अवार्ड्स बता देती हूँ, वैसे तो सभी को पता है क्या अवार्ड्स है। तो इनको रिसेंटली जो अवार्ड मिला है वो फ्रांस की हाईएस्ट इसका अवार्ड मिला है सिविलियन का, लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता है, जो 2007 में दिया गया था। 2001 गोइंग बैक भारत रत्न मिला है उन्हें, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के और अनगिनत फिल्म फेयर अवार्ड्स और दुनिया भर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। मैं नहीं जानती कि उन्हें खुद को भी पता है कि वो कहाँ बिलोंग करती है और हमारे नज़रों में वो क्या है। तो बस बढ़ते हैं आगे और आगे। उदित नारायण से अब हम चलते हैं। क्या लेंगे अभी बताएं। रिक्वेस्ट था एक, रिक्वेस्ट था, मैं रिक्वेस्ट किया। अगर कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज आप रिक्वेस्ट से गाना भी बचा हुआ है। ओके, एक रिक्वेस्ट मैं क्लास लाइव में मैं नहीं गा पाई थी दीपा दी आपके लिए, क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं था ये सॉन्ग। तो अभी कुमार सानू एंड लता मंगेशकर का एक सॉन्ग ले लेते, उदित नारायण हो चुके हैं। तो वो वाला सॉन्ग मैंने आज स्पेशली लिया आपके लिए। दीदी आप है सुन रहे हैं तो बस हाई कीजिए, मैं टैग कर रही हूँ आपको। मूवी का नाम है जब जब प्यार किसी से होता है, 1998 की मूवी है। लिरिक्स लिखे हैं आनंद बख्शी ने, म्यूजिक है जतिन ललित की, फिल्माया गया सलमान खान ट्विंकल खन्ना पे। गाने के बोल है मधुहोश दिल की धड़कन। यहाँ आप सुनेंगे संदीप और शिखा जी की आवाज में। लीजिए सुनिए। Thank you, Rekha. Thank you, Anil. Thank you so much. मदहोश दिल की धड़कन, चुप से तन्हाई। मदहोश दिल की धड़कन, चुप से तन्हाई। चुप गया चाँद क्यों, क्या तेरी जुल्फ लहराई। मदहोश दिल की धड़कन, चुप से तन्हाई। लंबी रातों के दिल ना लगे, क्या करूं।
बहुत सारा बिगड़ गया मुझसे, आज ही सीखा मैंने बैठ बहुत के। ही बढ़िया गाया शेखर आपने। एक ही दिन मिला आपको, एक ही दिन से आपने पूरा गाना इतना अच्छी तरह आपने गाया है, तो मैं कॉन्फिडेंटली गा सकती माफ हूँ। कीजिएगा, मैं जानती इन हूँ अगले कि लेक्चर थोड़ा में ये गाना सा, ले सकते हैं। हाँ नेक्स्ट टाइम जरूर ले सकते हैं। तो ओके। बस अब हमारी एक आखिरी सॉन्ग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लैंडिंग गियर डाल चुके हैं, बस लैंडिंग में सब अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। ओके, बाहर का तापमान अंदर का तापमान बताना है। क्या चीज इसमें बोली, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। बाहर का तापमान अंदर का तापमान बताना है क्या अभी आप उतरने वाले हैं ना? नहीं समझा मुझे। ओके, एनीवे ओके, तो लास्ट सॉन्ग हम लोग ले रहे हैं अदनान सामी के साथ भी लता जी ने गाया है और इनका बड़ा फेवरेट है वो। आज मैं पहली बार थैंक यू फॉर चूजिंग दिस सॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर इतने गानों में से आप लोगों का गाना मेरे लिए चुना, थैंक यू सो मच फॉर दिस स्पेशल सॉन्ग। तो ये फिल्म है लकी नो टाइम फॉर लव, संग बाय अदनान सामी लता जी। म्यूजिक है अदनान सामी खुद का एंड लिरिक्स लिखे हैं समीर ने। एक अजनबी सा 2005 की मूवी है, दैट वाज आई थिंक आखिरी के जो गाने कुछ गाए हैं उनमें से। तो चलिए ये हमारा लास्ट सॉन्ग है आज का। इसी के साथ ही प्रोग्राम समाप्त करेंगे। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को हमारा नमस्कार, एक अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है। बेताबियों में धड़कन मेरी चैन पाए, शायद यही तो प्यार है। कुछ भी कहा ना, कुछ भी
सॉन्ग आज का। तो हेमा मंगेशकर से आज वो लता मंगेशकर हो गई। मंगेशकर उन्होंने फैमिली सरनेम चेंज किया। मंगेश गोवा के टेंपल में उनके ग्रैंडफादर प्रीस्ट थे, इसीलिए मे शी हैज़ अ वेरी लॉन्ग हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। जितनी भी उनकी ज़िंदगी है भगवान उन्हें बहुत खुश रखे। हम सभी म्यूज़िक लवर्स की यही प्रार्थना है आज उनके लिए। और हमें आशीर्वाद दीजिए, हम ऐसे गाते रहें आपके आशीर्वाद से। बिल्कुल। एक और बार हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं जो लोग आज हमसे जुड़े हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए, आपके खुद के पेज पे आप शेयर कीजिए, लोगों को टैग कीजिए, उम्मीद करते हैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर प्रोग्राम पसंद कीजिए। आया होगा। और जिन्हें जो लेट ज्वाइन हुए वो बिगिनिंग के सॉन्ग है, पूरा प्रोग्राम आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, Good शब्बा night, शब्बा खैर, खैर। शुभ रात्रि।